जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका तो उनकी जेब से दो चीजें निकली। इन दोनों में से एक चीज थी एक सिख की फोटो। ये भगत सिंह के पिता नहीं थे, ना ही उनके कोई रिश्तेदार। इस फोटो को दिखाकर भगत सिंह अपनी मां से कहते थे कि ये मेरे गुरु हैं। अब सवाल है कि ये फोटो थी किसकी? भगत सिंह के इन गुरु का नाम था करतार सिंह सराभा। देश की आजादी का आंदोलन सिर्फ देश के अंदर नहीं चल रहा था, भारत के बाहर रहकर कई क्रांतिकारी अंग्रेजों की धरती पर उनसे लड़ रहे थे। इन्हीं कई लड़ाकों में से एक थे करतार सिंह सराभा, जिनका एक ही मकसद था, गदर। आज आपको मैं गदर और करतार सिंह सराभा की उस बहादुरी भरे मिशन की कहानी सुनाऊंगा, जो अगर कामयाब होता तो शायद अंग्रेजों की कमर पहले ही टूट जाती और उन्हें देश छोड़ना पड़ जाता। क्या था यह मिशन और किस गद्दारी की वजह से मिशन फेल हुआ और सराभा को फांसी देनी पड़ी, सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो इसके पीछे एक कानून जिम्मेदार था, जिसे पंजाब के लोगों की जमीन छोड़ने के लिए बनाया गया था। 19वीं सेंचुरी के एंड में साल 1893 में अंग्रेज एक एक्ट लेकर आए। नाम था पंजाब कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट। इसके तहत परिवार के सबसे बड़े बेटे को मालिकाना हक मिलता था और खरीदारी या जमीन बेचने पर कई रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। इस कानून का विरोध करने के लिए तब पंजाब में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। भगत सिंह मूवी में इस नाम से जो गाना बजता है वो दरअसल इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अब जब यह आंदोलन तेज हुआ तो सरकार ने दूसरे तरीके से इस आंदोलन को दबाया। अंग्रेजों ने जनता को अपना हिस्सा बना लिया। किया क्या? पंजाब में बड़े पैमाने पर जवानों को आर्मी में भर्ती किया और उन्हें भेज दिया गया अमेरिका जैसी कॉलोनीज में। जब ये लोग अमेरिका और कनाडा जैसी जगहों पर पहुंचे तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार तो थी ही, उसके साथ साथ जनता भी उन्हें हिकारत भरी नजरों से देखती थी। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पर आने वाले इंडियंस ने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। इसी संगठन में से एक नाम निकल कर आया, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। 23 अप्रैल 1913 को ओरेगॉन के एस्टोरिया में कुछ क्रांतिकारियों ने इस संगठन को बनाया था। इसके मुखिया थे सोहन सिंह भाखना। इस संगठन की दूसरी जिम्मेदारियां, जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो लाला हरदयाल और लाला ठाकुर लाल धुरी जैसे लोगों को दी गई। इसी दौरान जब एक बार लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तब उनसे एक शख्स ने जुड़ने की बात कही। 16 साल के इस नौजवान का नाम था करतार सिंह सराभा। 24 मई 1896 को लुधियाना जिले के सराभा गांव में जन्मे करतार सिंह को उनके दादा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। 16 साल की उम्र में वो 1912 में पढ़ाई करने अमेरिका चले गए थे। ये वो दौर था दोस्तों जब अमेरिकन को इंडियंस की वजह से अपने ही देश में काम नहीं मिल पा रहा था। इसके पीछे की वजह यह थी कि सर्वाइवल के लिए इंडियंस कम पैसों में भी काम करने को तैयार थे। यही वजह थी कि अमेरिका के लोग इन भारतीयों को नफरत की निगाह से देखते थे। अब इसके साथ ही एक रेसिज्म वाली फीलिंग तो थी, जो अमेरिका में पहले से मौजूद थी। अमेरिकन के मन में ब्लैक्स की कोई इज्जत नहीं थी और ये इंडियंस भी उनके लिए किसी ब्लैक से कम नहीं थे। इसी वजह से करतार सिंह ने इस अन्याय के खिलाफ हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट को ज्वाइन किया था। दोस्तों, करतार सिंह ने सबसे पहले कलम को हथियार बनाया। इस संगठन ने अपनी पत्रिका निकाली, जिसमें ये लोग अपने संगठन के विचारों को दुनिया भर में फैलाने का मकसद रखते थे। पत्रिका का नाम था गदर। उर्दू में निकाली गई इस पत्रिका का पहला एडिशन निकाला गया था 1913 में। इसके बाद गदर को गुरमुखी, गुजराती, बंगाली, नेपाली और पश्तो भाषा में भी छापा गया। इसका रीजन ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मैगजीन को पढ़ सके। इसमें पंजाबी एडिशन की जिम्मेदारी मिली करतार सिंह सराभा को। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, इस पत्रिका का खूब प्रचार किया उन्होंने। फिर ये मैगजीन इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि उन्होंने इस नाम से एक पार्टी बनाई और इस पार्टी का नाम था गदर पार्टी। अब दोस्तों, ये सब चल ही रहा था कि तभी 1914 में एक राजकुमार की हत्या ने दुनिया में पहला वर्ल्ड वॉर छेड़ दिया। ब्रिटेन भी इस जंग का हिस्सा था। इस दौरान गदर पार्टी और ज्यादा एक्टिव हो गई। अगस्त के महीने में उन्होंने अपनी मैगजीन में एक संदेश दिया और ये संदेश था कि योद्धाओं, मौका आ गया है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे।
इसके बाद करतार सिंह और गदर पार्टी के दूसरे नेता अमेरिका और कनाडा के क्रांतिकारियों को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा करके उन्हें आंदोलन के लिए जुटाने लगे। 2 महीने बाद जब अक्टूबर खत्म होने वाला था, तब अमेरिका और कनाडा से कुछ जहाज थे जो भारत पहुंचे। इधर अंग्रेजों को पता चला गदर आंदोलन का, तो वो भी अलर्ट हो गए। उन्होंने ज्यादातर पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारत पहुंचने से पहले ही अरेस्ट कर दिया। लेकिन करतार सिंह ने यहां पर चालाकी दिखाई और वो भारत में ना जाकर श्रीलंका के कोलंबो में ही उतर गए। इसके बाद वो जहाज के रास्ते चुपचाप कलकत्ता चले गए। यहां उन्होंने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से मिलकर बंगाल और दूसरे राज्यों में क्रांतिकारियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस दौरान दोस्तों एक बार वो चंदा इकट्ठा करते समय भगत सिंह के घर भी गए थे। तब भगत सिंह बहुत छोटे हुआ करते थे। उनके पिता ने करतार सिंह सराभा को चंदा दिया था। तब भगत सिंह ने पहली बार करतार सिंह सराभा का नाम सुना और जब वो थोड़े बड़े हुए तो करतार सिंह की कहानियों को सुनकर वो उन्हें अपना हीरो मानने लगे थे। दोस्तों अपने विचारों को फैलाने के लिए करतार सिंह ने बम बनाए और फौज में भी उन्होंने आजादी का प्रचार किया। फिर प्लान बनाया गया कि 1857 की तरह ही एक सैनिक विद्रोह किया जाएगा। इसके लिए तारीख चुनी गई 21 फरवरी 1915। प्लान था कि अंबाला कैंट से विद्रोह को शुरू किया जाएगा, लेकिन उनके इस प्लान का पता अंग्रेजों को चल गया। यह बात क्रांतिकारियों को भी पता चल गई कि उनके साथ कोई गद्दार मिला हुआ है। करतार सिंह समझ गए कि उनकी पार्टी में कोई जासूस है। जल्दी ही उन्होंने इस जासूस को पकड़ भी लिया। इस जासूस का नाम था जासूस कृपाल सिंह। दरअसल जब करतार सिंह गदर पार्टी में क्रांतिकारियों को जोड़ रहे थे, तब ब्रिटिश आर्मी ने चालाकी से अपने एक सैनिक कृपाल सिंह को भी इस पार्टी में घुसा दिया। इससे अंग्रेजों को गदर पार्टी के हर एक मूव के बारे में पहले से पता था। इधर जब कृपाल सिंह को पकड़ा गया तो विद्रोह की तारीख भी चेंज कर दी गई। तारीख कर दी गई अब 19 फरवरी। लेकिन किसी तरह से भागकर कृपाल सिंह ने यह खबर भी अंग्रेजों को दे दी। इसके बाद अंग्रेजों ने गदर पार्टी के लोगों को पकड़ना शुरू किया। करतार सिंह और उनके साथी पकड़े गए। इन सब के खिलाफ राजद्रोह और कत्ल का मुकदमा चलाया गया। दोस्तों जब अदालत में उन्हें पेश किया गया तो उन्हें किसी बात का कोई मलाल नहीं था। उन्होंने गदर आंदोलन में न सिर्फ अपनी भागीदारी की बात को एक्सेप्ट किया, बल्कि यह भी कहा कि उन्होंने ये काम अंग्रेजों का शासन उखाड़ फेंकने के लिए किया था। जब करतार सिंह के केस की आखिरी सुनवाई हो रही थी, तब उन्होंने पूछा कि मुझे क्या सजा होगी, उम्र कैद होगी या फिर फांसी होगी। इससे पहले कि जज सामने से जवाब देते, वो खुद ही बोल पड़े, मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी मिले और एक बार फिर मैं जन्म लूं। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता तब तक मैं जन्म लेता रहूंगा और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। दोस्तों इतिहास में इस मुकदमे को लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। ये बहुत बड़ा केस था जिसमें कुल 291 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। इसमें से 42 को मौत की सजा सुनाई गई थी। करतार सिंह को इस साजिश का मेन नेता माना गया था। इसमें से 114 को काला पानी की सजा हुई और 93 को अलग अलग तरह की दूसरी सजाएं दी गई। मुकदमे में बाकी के 42 लोगों को बरी कर दिया गया था सबूतों के अभाव में। फिर 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराभा को उनके 6 साथियों के साथ लाहौर जेल में फांसी दी गई। अपने 3 साल के काम में उन्होंने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के नए बीज बोए थे, जिसकी अगली फसल थे भगत सिंह और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारी। तो दोस्तों ये थी कहानी करतार सिंह सराभा और उनके आंदोलन की, गदर आंदोलन की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।